हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे अपन कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन आज की इस प्रश्नोत्तरी में। पहला क्वेश्चन है, डीएनए में होते हैं। ऑप्शन ए है एमिनो एसिड, ऑप्शन बी पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी पेप्टोस, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है केंद्रिकाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए हरा शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता है? वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी पेशी कोशिका, ऑप्शन सी अस्थि कोशिका, ऑप्शन डी डेंड्राइट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका में क्या सबसे लंबी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए है डीएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन बी केवल डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए प्लस प्रोटीन और ऑप्शन डी आरएनए या डीएनए। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका सेल शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए है ल्यूवेनहोक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है जेम्स हुक और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला कहलाता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? ऑप्शन ए है जल अपघटक एंजाइम, ऑप्शन बी परजीवी क्रियाएं, ऑप्शन सी भोज्य रिक्तता, ऑप्शन डी अपचयी एग्जाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यीस्ट है। यीस्ट क्या है? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी एक कोशिक या ऑप्शन डी बहुकोशिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक यीस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक क्या होते हैं? सदैव मृतोपजीवी होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होता है। तो कवकों में संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी ग्वानिन, ऑप्शन सी साइटोसिन, ऑप्शन डी यूरेसिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेसिल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है यीस्ट, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है यीस्ट, ऑप्शन डी है माइक्रोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन ए है प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करती है, केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी है कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, ऑप्शन डी है पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है, तो इसका आवर्धन कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोशिका में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटीन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत श्लाइडन एवं स्वान ने प्रतिपादित किया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण है। ऑप्शन ए है सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, ऑप्शन बी पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर यानी कि अंतःप्रतवीय जालिका होती है, ऑप्शन सी पादप कोशिकाओं को कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन डी पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य कौन कौन से है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक होता है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित की कोशिकाओं में सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? पहली है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ब्रेक मोल्ड, ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन डी वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोप्लाज्मा, जो कि सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, इसके कारण से ही अपने आंखों में आंसू आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर डी में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है कहाँ से पर की जाती है? न्यूक्लियस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति से होता है। किससे होता है? कोशिका भित्ति से होता है, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक झिल्ली। क्वेश्चन 30 है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में सीक्रेसिन का उत्पादन करना, एक्रेसिन का उत्पादन करना, ऑस्मोर रेगुलेशन का उत्पादन करना या रेस्पिरेशन करना। तो क्या कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य? ऑप्शन डी, रेस्पिरेशन करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक पर परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्योंकि सूक्ष्म जीविकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। क्या करते हैं? द्रव्य कुंचन, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, तारक केंद्र पाए जाते हैं। तो तारक केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? प्राणी कोश में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश संश्लेषित वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? थाइलाकाइड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राइबोसोम केंद्र है, किसका केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन सी है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ऑप्शन डी है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोल्जिकाई उत्पन्न होते हैं, किससे उत्पन्न होते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका से या अंतःद्रवी रेटिकुलम से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से वह एकमात्र पादप कोशिका में कौन सी है जो बिना न्यूक्लिक या न्यूक्लाइल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाहिनी कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 40 है, संरचनाओं के कौन से युग प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन में पाए जाते हैं? जंतु और पादप कोशिका दोनों में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला, यह पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लोरेला, ऑप्शन बी। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केराटिनोइड के कारण पके हुए टमाटर का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1831 में एक कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पौधे में। डंबलेकार द्वारा कोशिका किस में पाई जाती है? तो डंबलकार कोशिका पाई जाती है गेहूं में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो किसके कारण स्फीत होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंतःपरासरण के कारण कोशिका स्फीत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अतिवर्धन का अर्थ है, अतिवर्धन का क्या अर्थ है? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा।
क्वेश्चन नंबर 49 है, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैदराबाद। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे।